तुझको सताऊंगी मैं, जैसे जख्मी किया मुझको पिस्तौल से, आज तुझको मैं जख्मी बनाऊंगी मैं। पूजा, इसका सर फट गया। अरे इसका तो सर फट गया। सर फट गया तो बेहोश हो गया। अरे या भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ? जैसे आवाज मेरे भाई की। हाँ, रेखा बहन, हाँ, ये तुम्हारा भाई है। भैया, भैया, मैं तुम्हारा भैया दुनिया में जिंदा है बहन। भैया भी जिंदा। पूजा, पूजा, लेकिन कोई यहाँ से भाग चले। चलो यहाँ से भाग चलो, चलो चलो नहीं तो ले चलो, ले चलो, ले चलो, ले चलो। शराबी सारे, काल बेचारी तो हर बहिन नवा तेरी शराबी की है। मैं के पास पहुंच रहा हूँ। बताओ मुझे पुलिस मारा। महारानी जी, क्या बात है? एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है? छोटे राजकुमार जी की आदत बहुत बुरी है। क्या किया बेटा ने? वो शराब की नशे में हमेशा डूबा रहता है, कभी आप मैंने मना नहीं करती उसको। अरे मंत्री जी, ये आवाज कैसी है? ये आवाज तो जैसे कौशल सिंह की है। देखो तो। कौशल सिंह, ये क्या हुआ? मेरा दूर लगा रे, मेरा लगते जिगर, चोट सर में तुम्हारे कैसे लगी? फट गया है कलेजा, ये तुझे देख कर चोट तेरे नहीं, चोट मेरे लगी। कौशल सिंह, ये सब कैसे हुआ? बोलो। तो क्या कहूँ मैं, कुछ भी न जाता कहा। पुलिस सिंह ने हटाया है जुल्मो सितम। आ रहे थे माँ अपने घर के लिए, भाग से बच गए वरना करता खत्म। ठहरो, क्या कहा? फूल सिंह ने ये हाल तुम्हारी किया है? कौशल सिंह, तुम झूठ बोल रहे हो। फूल सिंह को हम जल्लाद के हाथ सौंप दिया हूँ। तो फूल सिंह तुम्हारे साथ क्या किया है? मंत्री जी, ये भी तो हो सकता है कि जल्लाद लगातार किया हो और फूल सिंह को छोड़ दिया हो। महारानी जी, आपके सामने की बात है। आपके सामने ही फूल सिंह को जल्लाद के हाथ सौंपा गया, उसका खत्म हो गया। ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन क्या मेरा बेटा कभी उसे देखा नहीं तो नहीं पहचानेगा? ये भी बात सत्य है कि हो भी कुछ सकता है। कीजिए जल्दी से। ठीक है, अगर साला जल्लाद छोड़ दिया होगा तो बहुत बुरा किया है। जी वो भी जिंदा है। जिंदा है? कौशल सिंह, मेरे बारे में कुछ तो नहीं कहा? माँ मुझे बोला कि तुम मेरे सौतेले भाई हो, तो तुम्हें मैं छोड़ दे रहा हूँ। नहीं तो? लेकिन जिस दिन मंत्री मिलेगा उसको बकरा जैसे काटूंगा। अरे अब तो विश्वास हो गया तुम्हें? पूरा यकीन है कि जल्लाद साला गद्दारी किया है और मेरे दुश्मन को छोड़ दिया। अब क्या होगा आप सोचिए। अरे कुछ सोचिए ना। अरे वो तो साला मेरी मौत बनेगा है? और कोई रास्ता नहीं है। क्या रास्ता ये है, चलिए थाने फूल सिंह के खिलाफ एफआईआर डाल चलो। वो साला पुलिस के हाथ जाएगा और सजाए मौत मिलेगी। फूल सिंह, तू साला बचकर कहाँ जाएगा? तुम्हारी मौत सेनापत अगर तुम्हें दुनिया से न भेज दिया और तुम्हारे गले में फांसी का फंदा न लगाया, तुम्हें मौत का झूला न झुलाया, तो सेनापत कुछ नहीं किया।
समय आने दीजिए, करके दिखा दूंगा। वर्मा जी, क्या बात है? और शर्मा जी, ये तो जानते हो कि बड़े साहब का आने को वक्त हो गया है। हम और आप उनकी स्वागत के लिए ड्यूटी का तैनात रहे। ठीक है, चलिए। मिस्टर वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, अभी बड़े साहब का आने का वक्त हो गया है। आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहिएगा। ठीक है। हाँ सिपाहियों, जी साहब। ये बताइए हल्के के क्या समाचार है? सब ठीक है साहब, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं साहब। बहुत अच्छा, ठीक होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ थाने के अंदर चौकीदार एक भी नहीं है। चौकीदार हल्के में गया है। जी साहब। क्या कहा? चौकीदार हल्के में गया है? जी साहब, हल्के में गया है। ऐसा करो वर्मा जी, जी साहब। चौकीदार को बहुत जल्द बुलवाइए। ठीक है साहब। चौकीदार बहुत जल्द आओ। साहब, चौकीदार आ गया। जैन साहब। जैन चौकीदार। यस सर। हल्के के समाचार सब ठीक तो है ना साहब? हल्के के समाचार सब ठीक है साहब। ठीक होना ही चाहिए। थोड़ा हमको आने में साहब देरी हो गई। अच्छा अच्छा, इसलिए साहब कि हमारी औरत अपने नैहरे गई है, तो हमारी औरत अपने मायके गई है और हम साहब लड़कियों का दूध पियावत रहे। तू कैसे दूध पिला रहा है? क्यों? हाँ, तू कोई औरत है क्या? नहीं साहब, समझे नहीं। मतलब साहब हम रही ससुरारी में। अच्छा अच्छा। हमारे मेहराब गई बैठे हमारे घरे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये बात। हम जब जाए लाग है तो कहा कि नेपाल में भर के गई है, कहा लड़कियों का दूधवा पिया दे। चौकीदार काफी चालाक आदमी है। चालाक नंदो ये। जैन साहब। साहब नमस्ते। मर जाऊंगा। हाँ कहिए। देखिए साहब, इलाके में घटना हो गई और पुलिस वाले लापरवाही कर रहे हैं। फालतू की बातें कर रहे हैं आप। पुलिस वाले क्या लापरवाही कर रहे हैं? मेरे बेटे पे हमला किया है, 24 घंटे में उसको पकड़ लाइए। 5000 रुपए दूंगी इनाम में, उसको हथकड़ियों में जकड़ लाइए। साहब क्या है? ये हाल फूल सिंह ने किया है। ये फूल सिंह का भाई है। वो ये सारी फूल सिंह का भाई है? जी हाँ, ये सारी जायदाद हड़पने के लिए फूल सिंह कौशल सिंह को गोली संभाला है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, आप लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, और ये लफड़ा कैसे हुआ और क्यों हुआ? साहब कोई नशा किया है साहब। साहब अगर समझ नहीं आता है, हाँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कौशल सिंह की माँ है, वो सारी कहानी बताएगी। ये कौशल सिंह की माँ है? हाँ, मैं बता रही हूँ हाँ बोलिए। साहब। फूल सिंह जो है वो भी मेरा बेटा है और ये भी मेरा बेटा है। यानी बेटे बेटे में, तुम्हारे बेटे बेटे यानी भाई भाई में लफड़ा हुआ। बदतमीजी से नहीं समझे बात है सर। शांत रहो। कि फर्क इतना है क्या फर्क है? कि वो पहली रानी लड़का है, ये जो है मेरा बेटा है, इसलिए माँ और बेटे से बहुत जलता है साहब। आप तो समझ गए। यानी आप शांत रहो। दूसरी महारानी है? जी हाँ। ये आपका बेटा है
और फूल सिंह की माँ जो है वो खत्म हो चुकी है। जी साहब। आप फूल सिंह को गिरफ्तार करना चाहते जी हैं? मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, बहुत पैसा दूंगा साहब, बहुत शांत रहो बेटा तुम। वादा करता हुरानी सुनो ध्यान से, वादा करता हुरानी और सुनो ध्यान से, 24 घंटे में उसको पकड़ लाऊंगा, फर्ज अपना निभाऊंगा हर हाल में, उसको जंजीर से मैं जकड़ लाऊंगा। महारानी जी आप चिंता ना करें, मैं उसको गिरफ्तार करूंगा, आप घबराने की कोशिश न करें। ठीक है साहब। घबराइए नहीं। चल बेटा। बहुत पैसा दूंगा, बहुत पैसा दूंगा। ले चलो। देखो पहले शराब पी रखा है क्या? क्या हुआ साहब। चौकीदार, क्या बात है? साहब ये तो शराब पी रखा है साहब। क्या शराब पी रखा है? लग रहा कहीं एक्सीडेंट करके आया, कह रहा फूल सिंह ने मारा। मेरा लगा दारू। सुनिए चौकीदार जी साहब। ये क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कौशल सिंह है। कौशल सिंह तुम्हारा नाम है? कौशल सिंह की माँ ने क्या कहा जी साहब। कि ये भाई भाई में लफड़ा हुआ और बड़ा भाई ने इसे मारा। तुम कह रहे हो शराब पीकर कहीं चोट खा गया? बदबू आ रही साहब मुख से। इसमें चोट में डाली गई है। समझ गया, जो चोट लगी हुई है उस चोट में शराब डाला होगा। अच्छी बात। जाओ 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 जाओ। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? शराब नहीं पीता है, राजकुमार है। जहाँ चोट लगी है वहाँ शराब डाली गई, सुगंधक पैदा हुई। ठीक है। और सर मैं यही चाहता हूँ, फूल सिंह को 24 घंटे में गिरफ्तार करना है और उसे कोतवाली नहीं ले जाना है, और फूल सिंह को मेरे हवाले करना है। ये बताइए, क्या कहा? फूल सिंह को गिरफ्तार मैं करूं और उसे तुम्हारे हवाले करूं? हाँ साहब। आप क्या करेंगे उसे? सजा सुनाना मेरा काम है। आप कौन होते हैं? वो राज द्रोही है, हुकूमत का बागी है, या कि पुलिस का बागी नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब है। गिरफ्तार मैं करूंगा, फैसला तो उसकी अदालत कर सकती है। तुम कौन होते हो? अदालत ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? फूल सिंह को मेरे हवाले करना होगा, ये वादा कीजिए। चलो उठो, पहले यहाँ से। पहले मुझे गिरफ्तार करने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है। गिरफ्तार किया जाए। देखिए साहब, देख रहा हूँ चौकीदार। इसी को हम लोग गिरफ्तार करें और हवाले इसके करें। चौकीदार, वो महारानी है और एक कौन सा? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो मामला हमको अंड बंड दिखाई पड़ रहा साहब। ठीक कह रहे तो हकीकत मौके पता चलेगी चौकीदार। मौके पर क्या? जब फूल सिंह को गिरफ्तार करूंगा जी साहब। तभी तो उसे बयान लूंगा, जी तो साहब। खुद ही बयान करेगा। यस सर, इसलिए कौन कि है कौन नहीं? जी साहब, इसलिए कि फूल सिंह के नाम FIR आपने दर्ज किया है। जा। चलो साहब, फूल सिंह को गिरफ्तार किया जाए। तो ठीक है सिपाही हो, जी साहब। आप सब हमारे साथ चलिए। ठीक है साहब। मैं चल रहा हूँ फूल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। यस, चलिए साहब। आइए मेरे साथ। पूजा, मेरी बहन की लाज बच गई। अब मैं लेके अपनी बहन को जा रहा हूं जहां मुकद्दर ले जाएगा। नहीं फूल सिंह, दोनों भाई बहन अपने घर जाओ। कब तक इधर उधर भटकोगे? रानी माँ कमीनी है, ये तुम्हारा महल है, चल के अपने महल में रहो और रानी माँ को अपने महल से निकालो। और वो जो हमारे पिताजी तुम्हारे घर पे कब्जा कर रखे हैं, उनको मार कर यहाँ से भगाओ और तुम दोनों अपने घर में चल कर रहो। देखिए पूजा, तो पूजा तुम्हें क्या कह रही? जाओ तुम कल घर में आऊंगा, ठीक या कि बहन की जब हो जाएगी पूजा, तभी अपने मैं घर आऊंगा। ठीक है, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पूजा क्या कहना चाहती हो? इल्तिजा है हमारी
यही आपसे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। बन के पत्नी सदा साथ तेरे रहूं, बन के पत्नी सदा साथ तेरे रहूं। तो पूजा तुम ये क्या कह रही, बाप का दिल है तेरा मेरे बाप का, जब तलक उससे बदला मैं लूंगा नहीं, त्यागू सुख नींद है ये प्रतिज्ञा मेरी। पूजा, तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को गोली से मारा है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं अपने बाप का बदला नहीं करूं। तुम दुश्मन की लड़की हो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। ये क्या बहन रेखा? हाँ बहन पूजा। तुम सुन रही हो ना कि फूल सिंह क्या कह रहे हैं? ठीक है पूजा बहन, हाँ। मैं भैया को समझा देती हूँ। हाँ बहन, तुम समझा दो। तुम तो समझती हो ना कि तुम्हारे साथ मैंने अपने पिता के लिए क्या क्या नहीं किया। हाँ बहन, अपने पिता से दुश्मनी कर ली, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आपकी बातें समझ रही हूँ बहन। हाँ। मैं भैया से अभी कहती हूँ। हाँ बहन, अपने भैया भैया क्या बात है? भैया, पूजा बहन जो कह रही हैं उस बातों को आप भैया स्वीकार करिए, क्योंकि आज इस दुनिया में पूजा बहन नहीं होती भैया तो मैं आपसे मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाती भैया। देखिए बहन, अगर ये बात है तो तुम्हारी बात मैं स्वीकार करूंगा। मैं पूजा के साथ में शादी करूंगा, लेकिन शर्त एक है। ओ कौन सी शर्त है भैया? पूजा, मैं रेखा के कहने से तुम्हारी शादी स्वीकार करा हूं, लेकिन शर्त है कि जब अपने बाप को तुम गोली मार कराओगी तब मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। अगर शर्त मंजूर है तो बोलो। क्या कहा? मैं अपने पिता का कत्ल करके आऊंगी तब मुझसे शादी करोगे? मैं आपकी चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ, जब तक मैं अपने पिता का कत्ल नहीं करके आऊंगी तब तक मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। जाओ पूजा, जब कत्ल करके आओगी तब मैं अपनी दुल्हन तुझे बनाऊंगा। ठीक है, मैं इसी वक्त मैं अपने पिता का कत्ल करने के लिए जा रही हूँ। देखिए बहन, हाँ भैया। आज अपने महल चलेंगे। अगर द्वार के गेट से चलूंगा तो सब समझ जाएंगे, इसलिए आज महल की खिड़की द्वारा आज अपने भवन में जहां तुम सदा आराम करती थी अपने उस महल में चलेंगे। ठीक है भैया। आओ। देखिए बहन, हाँ भैया। ये अपना कमरा है, यहीं पर तुम आराम करोगी। ठीक है भैया। लेकिन आराम करने के पहले मैं तुझे एक कहानी बताऊंगा। वो कौन सी कहानी है भैया? कहानी ये है बहन, जब माँ ने जल्लाद के हाथ सौंपा, जल्लाद जंगल में लेकर गया और जो ही मुझे जान से मारने के लिए तैयार हुआ तो आकाशवाणी हुई कि ये जल्लाद राजकुमार निर्दोष है। धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा अपार है प्रभु। तो भैया? बहन, जल्लाद ने मुझे छोड़ दिया। जब जल्लाद ने मुझे छोड़ दिया बहन, तो मैं मांगते खाते जा रहा था और जाते जाते एक जंगल में पहुंचा। तो भैया? तो जंगल में मैंने क्या देखा कि दो महात्मा वहीं पर सो रहे थे। हाँ भैया। वो महात्मा 6 महीना सोते और 6 महीना जागते थे। हाँ। जब मैं पहुंचा तो 3 दिन बाकी था उनकी नींद पूरी होने में। बहन, मैंने बाबा की सेवा किया। हाँ भैया। और जब उनकी सेवा मैं करता था तभी बाबा की नींद खुल गई और देखते हुए बोले, बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो और कैसे यहाँ आए? हाँ भैया। मैंने पूरी कहानी बताया कि बाबा, मेरे एक दोनों आँख की अंधी बहन है और मुझ पर यह जुल्म ढाया गया, मुझसे मेरी बहन छुड़ाई गई है। यही सोच रहा हूँ कि मेरी बहन पर बड़ा जुल्म ढाते होंगे लोग। बहन, बाबा ने कहा तुम चाहते क्या हो बेटा? तो मैंने कहा बाबा, मेरी बहन की आंख ठीक हो जाए। तो भैया? तो बाबा ने कहा ठीक है बेटा, तुमने मेरी सेवा की है, तुम्हारी सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ, जो मांगना हो मांग लो। हाँ भैया। तो मैंने उन्हें
उनसे मांगा कि मेरी बहन की आंख ठीक हो जाए बाबा, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ तो भैया। बहन बाबा ने हमें एक अमर काजल दिए हैं। हाँ भैया। बोले कि अगर ये अमर काजल अपनी बहन की आंख में लगा दोगे सोते समय तो रात भर सोएगी, और जब सुबह उठेगी तो उसके आंख में रोशनी आएगी ओ भैया। और दुनिया देखने लगेगी। तुम कहे ठीक है बाबा। तो काजल को मैं लेके आया और साथ साथ एक बरमाला दिए हैं। हाँ भैया। देखो ये लो, बाबा ने बरमाला दिए, किसको अपनी बहन को दे देना। जब सुबह उठेगी, आंख में जब रोशनी आ जाए तो जो ही पुरुष सामने दिखाई दे उसी के गले में जयमाल डाल देगी, तो उसी के साथ उसकी शादी हो जाएगी। हाँ भैया। तो बहन ये माला रखो और ये काजल मैं लगा दे रहा हूँ, रात भर सोगी, सुबह ये नग छोड़कर कहीं निकल चलेंगे। ठीक है भैया। ये भगवान बाबा का दिया हुआ काजल मैं इनकी आंख में लगाऊंगा। प्रभु मेरी बहन ऐसा बर मिलेगी जो उनका जीवन साथ उनका पार हो जाए भगवान। और मेरी प्यारी बहनिया मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, ओ भैया राजा बजाएगा बाजा। देखो बहन तुम यहीं पर सो जाओ। देखिए अब यहीं पर सो गई है, लेकिन बाबा ने क्या कहा है, जब सुबह उठेगी जो भी सामने इनके पुरुष पड़ जाएगा उसी के गले में जयमाल डाल देंगी। भगवान ही सोच रहा हूं, ये रात दरबार है, सुबह होते ही यहाँ पर लूले लंगड़े अंधे कोढ़ी भिक्षा मांगने वाले सभी आते हैं। ऐसा कहीं न हो कि सुबह अगर इनकी नींद टूटे और सामने कोई आ जाए तो उसके लूला लंगड़ा आ जाए तो गले में जयमाल डाल देंगी तो इनका जीवन बर्बाद जाएगा प्रभु। और बाबा ये भी कहा है कि चाहे बाप हो चाहे भाई हो, जो भी सामने पड़ेगा, यही सोच रहा हूं भगवान अगर यहाँ पर मैं सो जाऊं और इनकी सुबह नींद खुली मेरे ऊपर पड़ गई तो हमारा हिंदू धर्म यही नष्ट हो जाएगा। इसलिए इनसे इतनी दूर में, जैसे इतना दिन मुसीबत उठाया, आज रात भर मैं जागूंगा। हमें देखना है कि इनके नसीब में जीवन साथी कौन मिलता है। मैं सामने यहाँ नहीं रहूंगा, छुप कर रहूंगा, देखूंगा भगवान कि ये जयमाल किसके गले में पड़ता है, आगे चलकर छुप जाऊं। सिपाहियों जी साहब। ये वही फूल सिंह है जिसके पीछे पुलिस वालों ने हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। जी साहब। ये सो रहा है, इसे ये नहीं मालूम है कि पुलिस वाले ने हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैं चल रहा हूँ, इस कंबल को हटाऊंगा और इसे उठते ही तुरंत गिरफ्तार कर लेना। साहब क्या है साहब, एक लाठी मारे चौकीदार। आवाज नहीं होना चाहिए। साहब ऐसा हो उस्तेमान भाग ले, चारों तरफ से लग जाओ सबको। घायल न कर दूं। नहीं चौकीदार, हर मत। ठीक है साहब। मैं चल रहा हूँ, इस कंबल को हटाऊंगा, चारों तरफ घेरे इसके रखना। उठते ही तुरंत गिरफ्तार कर लेना। जी साहब। भागेगा तो हाथ पैर तोड़ डालूंगा। ये तो एक लड़की है, मैं समझा फूल सिंह। छोड़ता, ये क्या हो गया? साहब ये लड़की पागल होगी क्या? हम पुलिस वालों से करती हो मुंह लगी, लड़कियां हरकत से बाज आती नहीं, और फूल सिंह को पकड़ने
को